नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ के प्रैक्टिस से स्टार्ट कर रखे हैं। आज हम करने वाले हैं 28 नवंबर 2023 की दोपहर का शिफ्ट का पेपर। पहला ही क्वेश्चन का है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द ऑल प्राइम फैक्टर। मतलब इन सभी जो हमारे पास एक नंबर है 2145, इसके जो फैक्टर निकलेंगे उसके सम से बड़ा नंबर बताना है। तो मैंने कहा भाई इसका फैक्टर करेंगे तो 2145 यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 429, 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 3 42, 3 3 और 11 से करेंगे तो 13। जिसके फैक्टर वो क्या है 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 3। ये इसके क्या फैक्टर हैं और ये कैसे नंबर हैं, सारे प्राइम नंबर हैं। ध्यान रखना, हमेशा प्राइम नंबर ही फैक्टर निकलेंगे। तो इन सभी का सम करेंगे तो 5 + 3 + 11 + 13, तो 24 और 8 आप कहोगे 24 और 8 32। अब इसका 32 से बड़ा नंबर, तो 32 से बड़ा नंबर 41 होगा जो कि ऑप्शन में है। ठीक है ना, 37 होना चाहिए था लेकिन 37 नहीं है, और नहीं है तो इसका मतलब उसके बड़ा 41 नंबर रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा कि कृष्णा अकेला किसी काम को 4 घंटे ज़्यादा लेता है, किससे? कृष्णा और कृपा से। मैंने कहा भी कृष्णा और कृपा और कृष्णा प्लस कृपा। यदि ये x लेगा तो ये कितना लेगा, x + 4 लेगा। और जबकि कृपा 9 घंटे ज़्यादा लेता है तो x + 9 लेगा। तो ये बताओ कि दोनों मिलकर उस काम को कितनी देर में करेंगे। तो मैंने कहा जब भी ऐसा क्वेश्चन करवाया तो उसका हमेशा फॉर्मूला लगा देना √ab। ए क्या रहने वाला, b क्या होगा। मैंने कहा x + a होगा और x + b होगा। a की जगह इसने 4 दे रखा है और b की जगह 9 दे रखा है, तो मैं लिख सकता हूँ 9 × 4, ये कितना हो जाएगा √36। और 36 से कितना बाहर आएगा, 36 से बाहर आ जाएगा 6, और ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। इसने कहा कि वह बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो 275 और 140 को डिवाइड करने पर प्रत्येक कंडीशन में 5 और 6 बचे। यदि मैं ऑप्शन के आधार पर जाऊं तो एक 10 ही ऐसा नंबर है जो जिससे डिवाइड करे तो यहाँ से 5 बचेगा और 2 से 140 में 6 बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में का एक शॉपकीपर है और वो पुट सेलिंग बैग 152 रुपये और 152 रुपये में बेच देता है और 12% का प्रॉफिट लेता है। यदि वो गलती से 125 रुपये उसका प्राइस लगा दे तो बताओ कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। तो मैंने कहा कोई चीज़ 100% थी, मतलब CP 100% था, तो SP कितना होगा 112, और 112 की वैल्यू सवाल में 152 दे रखी है। ठीक है ना, तो 100% की वैल्यू निकालने तो कितना होगा, मैंने कहा 152 बटे में 112 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है ना, 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8 हो, ये 28 बार कटेगा, और 4 से काटेंगे तो ये 25 बार कटेगा। ठीक है ना, 4 से काटेंगे तो 7 बार कटेगा, और 4 × 12, 4 × 32, तो 25 × 220, 25 × 75 और 20 95। ठीक है, 13 से 91 और 135 समथिंग आंसर आएगा। ठीक है ना, आप ये करें कि गलती से 125 में प्राइस लगा दिया जाए। मैंने कहा गलती से 125 लगा देगा तो कितने का लॉस होगा, मैंने कहा भाई 10 का लॉस हो जाएगा। तो 10 का लॉस हुआ किसके ऊपर, 135 के ऊपर, और मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 7.89% लॉस। अप्रोक्स में ये आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसने कहा कि 800 रुपये जो कि 926.10 रुपये बन जाते हैं 10% के हिसाब से हाफ ईयरली। मैंने कहा भी हाफ ईयरली की कंडीशन में क्या होता है, रेट आधी हो जाती है, और इसको फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 5/100, और रेशियो की बात करेंगे तो कितना होगा 1/20। तो हाफ ईयरली को जैसे टाइम होगा 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब अपने आपका 2 गुना हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगा देते, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर t। तो अमाउंट कितना अपना, यदि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 2 0, फिर कितना है 800, 1 + में 10/में 10 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5/100 की पावर t, और टी भी कितना हो जाएगा 2 टाइम हो जाएगा, 5 कितना कटेगा 20 बार। ठीक है ना, या इसकी 0 से 0 करूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ 9261/8000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21/20 की पावर 2 टाइम। और इसको मैं लिख सकता हूँ 21/20 की पावर 3। मैंने कहा बेस से तो बेस कट जाएगा, तो 2t कितना आ जाएगा 3 के, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, जिसको लिख सकता हूँ 1/में, जिसको लिख सकता हूँ 1 से 1/2 ईयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का ठीक वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में कहा एक फैमिली है जिसमें 2 ग्रैंडफादर हैं। फैमिली है जिसमें 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं और 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, ठीक है ना। एवरेज एज ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन 12, तो मैंने कहा भी 2 गुना 12 मतलब 24 साल हो जाएगा। दैट ऑफ द पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स की कितनी है 40, तो मैं कह सकता हूँ 80 हो जाएगा। और इसमें कहा कि ग्रैंड पेरेंट्स इज 68 ईयर, ग्रैंड फादर जो 2 × 68 है तो कितना हो जाएगा 136। सभी का सम करो तो कितना होगा 136 + 24 + 80 240। और एवरेज बताना तो कितने 6 व्यक्ति हैं तो एवरेज हो जाएगा 40। टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर, वही सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि रमेश 9 मिनट लेट हो जाता है जब वो स्कूल में 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है, वो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भागता है। तो डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा x × y/में x - y × टाइम, ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला है। पहली स्पीड है 25 की, दूसरी स्पीड है 30 की, नीचे दोनों का डिफरेंस और मल्टीप्लाई 9 और 9 18 मिनट का डिफरेंस आएगा क्योंकि पहले 9 मिनट लेट था और बाद में 9 मिनट जल्दी हो गया। और इसको घंटे में बदलने के लिए डिवाइड बाय 60 करेंगे तो 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 2 एकम 2, 2 नीम 18, इनका डिफरेंस कितना आएगा 5 का आएगा, तो 5 कितनी बार कटेगा 5 बार, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 45। क्योंकि 30 और 25 का डिफरेंस 5 होता है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसने कहा कि रेशियो दे रखा हाइट का और रेडियस का, वॉल्यूम ये दे रखा, तो स्लांट हाइट क्या होगी तो बता देते हैं। तो वॉल्यूम किसका है ये कौन का, तो कह सकते हैं 1/3 पाई, पाई की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ। तो वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई r² h, और 1/3 पाई की वैल्यू कितनी 22/7, और ये कितना होगा इसको मैं 5x और मल्टीप्लाई 5x मानना पड़ेगा, और ये कितना 18x, और ये सारा डाटा किसके इक्वल दे रखा है 161 700 के। तो काट देते हैं, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 5 11 चौक 44, 11 77, ठीक है ना। 5 बजे 25, 25 से ये 2 जीरो कटेंगी 4 बार, ठीक है। 2 से कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 से कितनी बार कटेगा 9 बार, और 3 से कितनी बार कटेगा 3 बार, 3 से कितनी बार कटेगा 3 चौके 12 और 3 नीम 27। एक्स की क्यूब इज इक्वल टू 49 × 7, या फिर इसको कह सकते हैं 7 की पावर 3, पावर से पावर कटेगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 7, ठीक है ना। मुझे निकालनी स्लांट हाइट। स्लांट हाइट क्या होती है आप कहोगे जी स्लांट हाइट होती है r² प्लस में h², और r यहाँ कितना अपना r का होगा जी 5x था, मतलब कि 7 × 35 हो जाएगा क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और h कितना था 18 × 7 कहेंगे 126 हो जाएगी, ठीक है ना। तो 35 का स्क्वायर प्लस में 126 का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1225 प्लस में ये हो जाएगा 15876। जब दोनों का जोड़ करूँगा तो आ जाएगा 17101, और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। धीरे धीरे हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा कि HCF बताना है और B का HCF बताना है, ठीक है। यदि A के HCF की बात करो तो A का जो HCF होगा इसके फैक्टर करेंगे तो 26 हो जाएगा, और इसके B के HCF करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17, और दोनों का जोड़ करेंगे तो 26 + 17, जो भी सवाल पूछा गया तो 43 सवाल का ठीक वाला आंसर होगा, ठीक है ना। HCF ऐसा नंबर होता है जो दोनों तीनों संख्याओं को काट दे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा कि लेंथ ऑफ द डायगोनल इज क्वाड्रिलेटरल 30 मीटर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर टू द, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटर का एरिया क्या होता है चतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई हाइट डायगोनल 1 प्लस में डायगोनल 2, तो 1/2 हाइट कितनी दे रखी 30, और दोनों का सम कितना है 15 + 25, तो 2 से कितनी बार कटेगा 15 बार, 15 × 40 600। इस सवाल का ठीक वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11, इसने कहा कि A और B का जो रेशियो 9:14 का है, B और C का कितना है 16:7 का। तो मैं कह सकता हूँ A B और C होगा
ये 9 है, ये 14 है, ये 16 है और ये 7 है। तो बराबर करना, यहाँ 14 से मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि खाली स्थान साइड वाला भरता है, तो इसको लिखेंगे 9 गुना 16, 14 गुना 16, 14 गुना 7। 2 से काट दे, 2 से 7 बार कटेगा, 2 से 7 बार कटेगा, 2 से 8 बार कटेगा। तो ये हो जाएगा 72 और 112 और 7 49। तो ढूंढ लेते हैं 72 112, ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में इसने कहा है कि नीतीश ने 20% अधिक रखा कॉस्ट प्राइस से और 15% का डिस्काउंट दिया और आर्टिकल को 1020 में बेच दिया। तो मैंने कहा कोई चीज़ 100% थी तो 20% बढ़ा दिया तो 120/100 हो जाएगा, फिर 15% का डिस्काउंट दे दिया तो 85/100 होगा और इसकी वैल्यू सवाल में दे रखे 1020। तो मैंने कहा भाई 0 से तो 0 कटेगा, 17 5 85, 17 6 102, 6 से 1 कटेगा, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 से 1 0 कट जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 और वही सवाल का आंसर है। ठीक है। चलो 12 सवाल हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में इसने कहा है परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय 1800 इज इक्वल टू द लॉस ऑफ द इतने। इसने कहा है कि यदि कोई चीज़ 1800 में बेचे या 1160 में बेचे, 1800 में बेचे तो प्रॉफिट और 1160 में बेचे तो लॉस इक्वल है, लॉस इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ 1800 प्लस 1160 का जोड़ करके आधा कर दो तो ये हमारा क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 दूनी 28 1, 1428 हमारा क्या आएगा सीपी आ गया। अब इसको 20% प्रॉफिट पर देना तो 120/100, 2 0 से 2 0 कटेगी, 12 8 96, 6 लास्ट में आना चाहिए तो 6 लास्ट एक ही ऑप्शन में है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये नया क्या होगा न्यू एसपी। क्वेश्चन नंबर 14। इसने कहा द प्राइस ऑफ टी वाज डिक्रीज्ड, तो प्राइस डिक्रीज हो गया। तो मैंने कहा भाई 100 से कितना हो गया 85 हो गया, लेकिन वो वापस बढ़ाना चाह रहा है तो मैंने कहा भाई 15 बढ़ाना पड़ेगा 85 पर और मल्टीप्लाई। तो 5 दिए 15 और 5 से 17 बार, 300/17 तो कितना हो जाएगा 17 17 289। तो 17 सही 11/17% उसको बढ़ाना पड़ेगा और वही सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। इसने कहा सिंपल इंटरेस्ट बताना है 5% 9 साल के लिए 1260 रुपये है। यदि वह सेम पर 5 साल के लिए निकालना चाहे तो 9% हो जाएगा, क्योंकि सेम निकालना है ना। तो 5% रेट की जगह उसने 5 ईयर दे दिया तो 9 की जगह 9% दे देगा, तो वही सवाल आंसर हो जाएगा। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसी प्यार कोड बनाए रखें और मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।